हेलो नमस्कार, चस्ते अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूँ आप सभी बेहतर हो गए। विद्यार्थियों, जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, ये ट्रेंड चलने लगा है कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें। तो आज हाई स्कूल के छात्रों के लिए बेहतर परसेंटेज लाने के लिए मैंने मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप सभी जानते हो, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली हम कुछ चीज़ों को आपको बताने जा रहे हैं जो मे भी आपके समझ में आएगी। हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे अभी तक के आपने ये पढ़ा होगा कि भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में साइन आता है, कॉस आता है, टैन आता है। प्रश्न यह होगा कि कॉसेक आता है, सेक आता है, कॉट आता है। ये होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। एक ट्रायंगल लिया जिसमें कि आपको समझ में आएगा। मैंने ये ए मान लिया, बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो ये होता है लंब। हिंदी मीडियम ध्यान देना, इसे लंब कहते हैं यानी अपोजिट साइड। इसे आधार कहते हैं। इंग्लिश मीडियम ज़रा ध्यान देना बाबू, इसे आधार को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। और वैसे ही ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस होता है आधार बटे कर्ण यानी एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट। हमें ये पता है। अब याद रखना, इन तीनों को मैंने याद कर रखा है। इन तीनों से ये तीन निकाल लेते हैं। विद्यार्थियों, ज़रा कोशिश ये करना कि हम इन तीनों को कैसे, बस इसको पलट दो तो कॉसेक निकल आएगा। कॉसेक का मतलब होता है 1 साइन थीटा। यदि अगर साइन थीटा को देखेंगे तो हम इसको निकालने के लिए बस इसको चेंज कर देंगे। तो बाबू कोशिश ये करो कि हाइपोटेनियस अपॉन क्या हुआ? अपोजिट, जिसे आप बोलते हो कर्ण बटे लंब। वैसे ही सेक निकालना है तो सेक में हाइपोटेनियस अपॉन एडजस्टमेंट यानी कर्ण बटे आधार। वैसे ही कॉट हो गया। कॉट क्या है? एडजस्टमेंट अपॉन अपोजिट यानी आधार बटे लंब। यहाँ तक कि मुझे पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आती है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम आपको ये समझा सकें कि आगे आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे निकाला जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक के जैसा मैंने देखा ये कि मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब प्रश्न आता है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे कह दिया AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर ज्ञात कीजिए।
तो बच्चा ये ज्ञात करने के लिए हमें सीधे पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलना पड़ेगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चलना पड़ेगा। मैंने इसे ए बी सी मान लिया, तो देखिए ए सी बराबर 5 था, 5 लिख दिया, बी सी बराबर 3 था, 3 लिख दिया। आखिर इसका क्या आएगा, ये जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल है। यदि अगर हम टीचरों से पूछा जाए तो हम लोग कॉमन सी बात है कह देंगे 4 आएगा। एग्जैक्टली ये 4 आता है, लेकिन अब आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, करके बता देता हूँ। यहाँ बाई जो है पाइथागोरस, थ्योरम, हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या दिया था बेटा, 5 का स्क्वायर दिया था। ए बी बराबर क्या दिया था, निकालना था बेटा, हमने वैसे ही रख दिया। प्लस बी सी बराबर 3 था, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 25 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, ये 9 इधर आ गया, तो 25 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया, यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। तो ए बी बराबर क्या निकलेगा बेटा 4, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसका आंसर 4 होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि ये क्वेश्चन आपकी विद्या में दिया हुआ है। विद्या का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। विद्या का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। tan थीटा इक्वल टू 8/15 cosec थीटा इक्वल टू निकालना है। तो बेटा सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी कोशिशों को आगे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और निकालना देख लेते हैं। बेटा मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर बेटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट, अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट होता है। मतलब बोले तो लंब बटे आधार, ये होता है। अब यहीं पे मैं एक आपको छोटा सा एंगल बनाकर दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। लंब क्या होता है बेटा, यानी अपोजिट। अपोजिट कितना है 8 है, एडजस्टमेंट क्या है 15, देखिए 15 एडजस्टमेंट आधार। अब निकालना है एसी, यानी कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए बी का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 15 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 8, बी सी का स्क्वायर 8 हो गया। बेटा सीधी सी बात है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जब करते हो तो करके देख लो, कर लो, बहुत आराम से कर लोगे। 225 आता है, प्लस 8 का करोगे 64 आता है। ज़रा 15 का स्क्वायर करना देख लो। 15 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 1। आप देख लो कि क्या सर ने गलत तो नहीं किया, तो सर को तो याद है। अब आपके लिए हमने चेक करके दिखा दिया। आ जाओ बेटा, इसको जोड़ लो, 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। अब आप ये देखो, ये किसका रूट हो सकता है, AC का स्क्वायर बराबर ये किसका रूट हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से कि आखिर ये किसका रूट हो सकता है, जल्दी बोलो बेटा। बेटा जल्दी बोलो। देखो बेटा सीधी सीधी बात है, 289 था, 289 17 का स्क्वायर होता है। अब ये अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना। 17 हो गया। अब ये 17 निकल आया बेटा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। कड़ बटे लंब होता है, लंब होता है। बोले तो हाइपोटेनियस
अपॉन अपोजिट। तो बेटा अब बताओ हाइपोटेनियस क्या है 17, अपोजिट क्या है 8। आंसर यही तो होगा, आंसर कुछ और थोड़ी ना होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। साइन थीटा दिया है, साइन ए दिया है, मुझे पता है साइन ए क्या होता है कि साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सब जानते हैं। अपोजिट 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। अभी मैंने इसी प्रश्न को करके दिखाया था तो यहाँ 3 निकला था। अब आपको निकालना है तो निकाल कर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देख लो ए बी सी, तो ए सी बराबर 5 था, 5 का स्क्वायर। ए बी बराबर निकालना था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 4 था, 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 बराबर ए बी। यहाँ हो गया 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो गया बेटा 3। देखिए 3 निकाल दिया। हमें tan ए निकालना है तो tan ए के तरफ चलते हैं। tan ए क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट। तो बेटा क्या निकला, अपोजिट हो गया 4, एडजस्टमेंट हो गया 3, यही आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करेंगे, उससे पहले एक नई घोषणा देंगे। तो बेटा एक नई घोषणा प्रश्न करा दें, उसके बाद एक नई घोषणा देंगे। आपके लिए सचेत जानकारी लाया हूँ, मैं भी हमारी जानकारी से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये होता है तो साइन निकालना है। हम एक फॉर्मूला सीधा सीधा जानते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बेटा यहाँ देखो हमें साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले से दी हुई है, क्या दिया है 1 माइनस 1/2। देखो बेटा ये दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, 2 माइनस 1 ले लिया, 1/2 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकला बेटा 1/2 निकला। ये सिंपल प्रश्न है जो आज लाया हूँ। कल आपके इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और नई सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन बेटा इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं क्या आपको बताऊँ। मैं आपको केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भ्रमित कर रहा है बेटा, कोई भ्रमित कर रहा है कि 19 जनवरी फरवरी से होगा, कोई कह रहा है 24 फरवरी से होगा, कोई कह रहा है 27 फरवरी से होगा एग्ज़ाम, कोई कह रहा है 24 मार्च से होगा। बेटा ये यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपनी तैयारी को कॉन्फिडेंटली प्रोसेस में रखिए कि आप उसका लॉट्स ऑफ टाइम रिवीजन करते रहिए। और हम आशा करते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे, आप जब एग्ज़ाम दे कर आओगे, आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके हाथ में हमारे लिए कुछ गुरु दक्षिणा होगा। जो कहते हैं कि बच्चे आते हैं प्यार से मिठाई लेकर, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वही बच्चे मिठाई लेकर आएंगे और कहेंगे गुरुजी मैंने 90+% बना लिया। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ें, कुछ मोनेटाइजेशन के चक्कर में पड़े हैं, कुछ लाइक के चक्कर में पड़े हैं, कमेंट के चक्कर में पड़े हैं, कुछ टीआरपी चाहते हैं। बेटा ऐसे यूट्यूबरों से बच के रहिए जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। यूपीएमएसपी ने अभी तक के कोई ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं की है जहां बताया जाए कि 24 मार्च से एग्ज़ाम है, कोई कह रहा है 27 मार्च से हैं। तो बेटा अभी तक के यूपीएमएसपी ने कोई जानकारी ऐसी नहीं दी है, तो आप भ्रमित मत होइए। जैसे ही यूपीएमएसपी जानकारी देता है मैं आपको उसकी जानकारी अवश्य दूंगा। जय हिंद, जय भारत।